अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद महक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हेयर केयर रूटीन जो कि हर कोई यूज़ कर सकता है। जिसकी डैंड्रफ है, हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म का हेयर फॉल है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड नरिश हो जाएंगे। तो ये हैं वो प्रोडक्ट्स जो कि मैं अपनी हेयर केयर रूटीन में यूज़ करती हूँ और आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी ये प्रोडक्ट्स यूज़ करें। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ऑयलिंग, जो कि मैं प्रिस्टीन बाय शहीरा का ऑयल यूज़ करती हूँ। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट करता है। अच्छा, इस ऑयल से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं। मेरा हेयर फॉल जितना भी था वो रुक गया। अब एक या दो बाल जो हैं वो उतरते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा हेयर ऑयल्स यूज़ किए हैं जिससे मुझे बिल्कुल भी जो है वो बेनिफिट्स नहीं मिले, या एक या दो हफ्ता जो है वो बेनिफिट मिलते थे, उसके बाद फिर बस उस तरह ही हो जाते थे। अब एक चीज़ मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ना, अगर मुझे उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे तो वो मेरे लिए प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट होगी। लेकिन ये है कि अगर मैं एक चीज़ यूज़ कर रही हूँ, उसके मुझे रिजल्ट्स एक में हफ़्ता मिले, दो हफ़्ता मिले, अगर मैं उसको छोड़ रही हूँ तो मुझे फिर वैसे ही हेयर फॉल होना शुरू हो जाए, तो उस प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आप वो प्रोडक्ट्स लें जिसके आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा अपने हेयर पे ऑयल यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा, आपके जो हेयर के रूट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। वीक्स कैसे हो वीक्स ऐसे हो जाएंगे कि वो आपके हेयर फॉल को और ज़्यादा एक्सट्रीम कर देंगे। ऑयल का काम क्या होता है, आपके हेयर को नरिश करना, सूथ करना, जितने भी आपके बम फटे से बाल होते हैं या डैमेज बाल होते हैं उनको रिपेयर करना। इससे ज़्यादा ऑयल का जो है वो काम नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा हो तो आपको हेयर फॉल जो है वो रोक लेता है। लेकिन अगर आप एक चीज़ को अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, अच्छे बेनिफिट्स लेना चाहेंगे, अगर आपको चाहिए कि इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलें, तो आपको उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना। तो अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा अपने हेयर पे ऑयल लगाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा चंपी करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लोग करते होते हैं, वैसे करेंगे तो आपके बाल जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे, जैसे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये ऑयल जो है ये बहुत अच्छा है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। प्रिस्टीन बाय शहीरा का हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ। डॉक्टर कहते हैं कि आप मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करें, उससे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। लेकिन मैंने मेडिकेटेड शैम्पू भी यूज़ करके देखे हैं, लेकिन कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलता है। तो ये केमिकल शैम्पूज़ होते हैं जिससे आपकी स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। लेकिन मैं आपको इसका आसान तरीका बताऊंगी यूज़ करने का। आपने क्या करना है, थोड़ा सा शैम्पू लेना, उसको पानी के अंदर डाइल्यूट करना है, ताकि जो है आपके स्कैल्प को बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज ना करे। आप जब इसको डाइल्यूट करेंगे, उससे क्या होगा, थोड़ी सी झाग बन जाएगी, उससे आप अपने हेयर जो है वो वॉश कर। इससे आपके स्कैल्प बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होगा और आपके बाल भी डैमेज नहीं होंगे। तो कोशिश किया करें जब ऑयल लगाया है तो सिर्फ स्कैल्प पे भी ही शैम्पू करें, ये नहीं कि पूरे बालों पे शैम्पू करना शुरू कर दें। इसलिए सेकंड स्टेप आप बहुत एहतियात से और इसको पानी में डाइल्यूट करके फिर ही यूज़ करें, चाहे आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। तो डैंड्रफ के लिए मैं आपको ये वाला शैम्पू रेकमेंड करूँगी। अगर किसी के भी हेयर पे डैंड्रफ है तो आप ये वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। ये सेल्सिलन ब्लू है, जो कि मैंने दरार से ऑर्डर किया था। अच्छा, इसके रिज़ल्ट्स इतने हैं कि अगर आप एक चीज़ को 2 हफ्ते यूज़ करें तो आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं ना, वैसे आपको मिल सकते हैं। अगर आप इसको डेली यूज़ करें तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, अगर आप छोड़ दें तो आपको वैसे ही रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की डैंड्रफ है ना, तो आप इसको ले सकते हैं। थर्ड स्टेप है कंडीशनर मास्क। अब आपने शैम्पू कर लिए तो आपको कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कंडीशनर इस तरह लगाते हैं, शैम्पू गया फटाफट से गीले बालों में जिसमें से पानी निकल रहा होता है ना, उसके अंदर ही ना वो कंडीशनर लगा लेते हैं। इससे क्या होता है, आपका ना तो कंडीशनर लगता है आपके बालों पे, वो जैसे आपने लगाया वैसे ही उतर जाता है, ना ही आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। आपने क्या करना है, कंडीशनर शैम्पू किया, आपने अपने बालों को बहुत अच्छे से जो है ना वो सुखाना है टॉवल्स के साथ। इतना सुखाना है कि जितना 70% जो है वो बाल ड्राई हो जाए। 70% नहीं तो 60% तो बाल ड्राई होने ही चाहिए। वो जो बालों के नीचे जो टिप टिप पानी गिरा होता है ना, वो नहीं गिरना चाहिए। उसके बाद आपने कोई भी मास्क यूज़ करना है या कोई भी आपने कंडीशनर यूज़ करना है, थोड़ा सा क्वांटिटी में, और सिर्फ आपने अपने नीचे बालों पे लगाना है, रूट्स पे नहीं लगाना, स्कैल्प पे भी नहीं लगाना है। आपने बस उसको हल्का हल्का सा अपने बालों पे लगाना है। उसके 10 to 15 मिनट्स, ओनली 10 to 15 मिनट्स। इससे ज़्यादा हेयर कंडीशनर को रखते ही नहीं है, इससे ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके बाद जब आपने कंडीशनर कर लिया, उसके बाद आपने अपने हेयर वॉश कर लेने और टॉवल से रैप कर लेना है। अच्छा, टॉवल से रैप इतना ही करना है जितना कि आपका वो थोड़ा सा जो बालों का और पानी है वो ड्राई हो जाए।
उसको हर टाइम टॉवल रैप करके घूमते नहीं रहना है। 1 घंटा हो गया उनको टॉवल रैप किया हुआ है सर पे और आप घूमते ही जा रहे हैं, इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे और आपके बाल टूटेंगे। मेरे नज़दीक कंडीशनर लगाने का ये सबसे आसान तरीका और इससे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। मैं भी ऐसे ही कंडीशनर लगाती थी फ़ौरन शैम्पू के बाद, तो मैं कहती थी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो अब जब मैंने देखा है, उसको नोटिस किया कि ऐसे मुझे नहीं लगाना चाहिए, तो फिर जब मैंने ये वाला तरीका यूज़ किया कि उसको ड्राई करके फिर कंडीशनर लगाना, तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले मुझे। मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। आपको स्ट्रेटनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आपके नेचुरली स्ट्रेट हेयर हैं। अच्छा, जो मेरे पास हेयर मास्क और कंडीशनर है वो दो हैं। एक ये हेयर पेंट्री का फर्मेंटेड राइस मास्क है, जो कि इसकी स्मेल मुझे कुछ इतनी ख़ास लगती नहीं है, बड़ी कोई मेडिसिन वाली स्मेल है इसकी। वैसे इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। सेकंड है मेरे पास ये सिल्क ओरा का हेयर रिपेयर मास्क, जो एनकरेज विद शिया बटर एंड आलमंड ऑयल है। इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप ऑयल के बाद स्कैल्प पे ऑयल लगाया, उसके बाद अपने हेयर्स पे जो है वो मास्क लगाएंगे, तो इसको आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फोर्थ हमारा स्टेप है हेयर सीरम। आपने वॉश कर लिया, कंडीशनर कर लिया, अब आप नहा के बाहर आ गए हैं। अपने बालों को जो है वो 70% ड्राई होने दें। उसके बाद उस पर ये ऑयल लगाएं। ये ऑयल लगा लें या एलोवेरा जेल लगा लें या हेयर सीरम लगा लें, जो आपको बेस्ट हेयर सीरम लगता है। इससे क्या होगा, अगर आप अपने बालों पे ब्लो ड्राई कर रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं, कर्ल कर रहे हैं, तो आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। दूसरा ये कि आपके बाल जो है वो बहुत नरिश एंड स्मूथ रहेंगे। तीसरा ये कि आपके बाल जो है वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। अगर आपने कोई भी हीट प्रोटेक्ट यूज़ नहीं किया होता और आप उसके साथ ही अपने स्ट्रेट कर रहे होते हैं, कर्ल कर रहे होते हैं, इससे जो होता है वो आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं और टूटने लगते हैं। हेयर फॉल फिर स्टार्ट हो जाता है। फिर हम कहते हैं हेयर फॉल कैसे हुआ कैसे हुआ, तो वो हेयर फॉल इसी तरह होता है कि आप हीट प्रोटेक्टिंग यूज़ नहीं करते हैं, इससे फिर आपका हेयर फॉल शुरू होता है। हेयर पेंट्री का ये फ्री स्टीमर विद आर्गन ऑयल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से आपके जो हेयर है उनको स्मूथ एंड स्ट्रेट कर देता है और हीट प्रोटेक्टिंग भी बहुत अच्छा है। फिफ्थ स्टेप है हमारा हेयर मसाजर। अब आप सो रहे हैं तो कोम करके लाजमी अपने बालों को सोया करें, या उसकी पोनी बना लें या टेल बना लें। इस तरह आपके जो बाल हैं वो टूटेंगे नहीं सोते वक्त। तो अगर आप मसाज करेंगे, हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आप अपने हेयर को मसाज करेंगे, ताकि ब्लड सर्कुलेशन होती रहे और आपका जो हेयर फॉल है वो कम हो जाए। तो ये थी मेरी हेयर केयर रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इनमें से कोई भी बेनिफिट्स हुए तो मुझे लाजमी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।